रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज का वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है त्रिपुरा की राजधानी। तो ये इजी और आसान प्रश्न है। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को हम अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष से किया गया था। तो बताओ सुएज नहर है ये कब बनी थी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बताना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुएज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में किया गया था। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ यानी जो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार इसकी राजधानी कहाँ पर थी। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह। 5 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया और जितने भी लोगों ने सोचा था उनका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। तो बताओ कब मुक्त हुआ था गोवा पुर्तगालियों से। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा ये पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त किया गया था। 6वें का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है। तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर हो जाती है। 7 का सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो बताओ यह क्या कहलाता है। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य का दीप्त सतह ये फोटोस्फीयर कहलाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम में बहती है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा में जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी बहती है। 9 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि CTBT का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो CTBT का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है कंप्रोमाइजेसिव टेस्ट व्हेन ट्रेटी यानी 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आ जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो वीर नरसिंह ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि 2 न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है। तो बताओ इनमें से क्या कहते हैं 2 न्यूरॉन के बीच की जगह। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये साइनेप्स कहलाती है। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन बने थे त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सचिंद्र लाल सिंह ये त्रिपुरा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ अब तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व मिलता है, ये आपको बताना है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी अम्लों में जो अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है वो तत्व हो जाता है हाइड्रोजन। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से किस नाम से जानते हैं। तो रूस के जो पूर्व शासकों को जाना जाता है जार के नाम से। किसके? जार के नाम से। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर किस वर्ष कदम रखा था। तो बताओ कब रखा था। तो जो अंतरिक्ष यात्री है पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था 1969 में। 17 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। तो बताओ किसको प्राथमिकता मिली थी। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको? कृषि को। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो जो डॉक्टर डे है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कार्बन के अपर रूप हैं। तो बताओ इनमें से कौन है जो कार्बन का अपर रूप हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन जो हीरा का अपर रूप हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम ये मुंबई में स्थित हो जाता है। 21 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि भारत का 29वां राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है भारत का 29वां राज्य। तो ये तेलंगाना हो जाता है भारत का 29वां राज्य। 22 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 नंबर का प्रश्न है कि जैविक स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं जैविक स्वर्ग, कौन से द्वीप को कहते हैं। तो ये सैंडविच द्वीप को कहा जाता है जैविक स्वर्ग। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि भारत का पहला नाभ की शक्ति स्टेशन कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो भारत का पहला जो नाभ की शक्ति स्टेशन है ये हो जाता है तारापुर। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि त्रिपुरा राज्य में कितने जिले हैं। तो बताओ इनमें से कितने जिले हो जाते हैं। तो त्रिपुरा राज्य में जो जिलों की संख्या है वो जिलों की संख्या हो जाती है 8। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो बताओ कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। यानी 26 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट हो जाता है मोहम्मद शाह। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये शांति निकेतन। तो शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाता है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ 28वें प्रश्न तक आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो बताओ कब की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना की गई थी ये स्थापना की गई थी 1948 में। यानी 29 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि चंदन वृक्ष के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन सा राज्य है ये चंदन वृक्ष के लिए फेमस है। 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कर्नाटक राज्य इसके लिए प्रसिद्ध है।
30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 71 से कि सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाती है। तो सूर्य के चारों ओर प्रकाशित जो रंगीन वलय है ये कहलाती है कोरोना। क्या कोरोना कहलाती है। 31 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 72 से कि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो बताओ कौन सी संधि पर हस्ताक्षर की हुई थे अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से कि चेरोलम नामक बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ ये इसका संबंध कौन से राज्य से हो जाता है। चेरोलम नृत्य नामक बांस नृत्य का इसका संबंध हो जाता है त्रिपुरा से। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि त्रिपुरा राज्य का लिंगानुपात कितनी महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। तो बताओ कितना हो जाएगा त्रिपुरा राज्य का लिंगानुपात। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो लिंगानुपात हो जाता है वो हो जाता है 1000 पुरुषों पर 960 महिलाएं। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तिथि को बनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे अवस्थित हो जाता है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 37 आ जाता है 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो बताओ कौन हो जाएंगे। तो 1857 के आंदोलन के जो सरकारी इतिहासकार हो जाते हैं वो हो जाते हैं SN सेन। यानी 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 से कबीलों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था कबीलों के लिए आदिवासी। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहली बार ये शब्द दिया था महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन है वो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो बताओ कितने वर्षों में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं 2 वर्ष में। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बताओ ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है संतूर से। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।